भारत के इतिहास में कई ऐसे वीर नायक हुए जिन्होंने अपने साहस, त्याग और देशभक्ति से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। इन्हीं में से एक नाम है छत्रपति संभाजी महाराज का, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र और मराठा साम्राज्य के द्वितीय छत्रपति थे। वे जितने तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा थे, उतने ही विद्वान और संस्कारी भी। लेकिन दुख की बात है कि उनके साहस और त्याग को इतिहास में अक्सर दबा दिया गया। प्रारंभिक जीवन: संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को शिवनेरी दुर्ग पर हुआ था। उनकी माता का नाम सईबाई निंबालकर था। जन्म से ही उनमें अद्भुत तेज और आकर्षण था। वे शिवाजी महाराज के घर जन्मे थे, इसलिए बचपन से ही उन्हें युद्ध कला, प्रशासन और धर्म का गहन ज्ञान मिला। संभाजी महाराज बाल्यकाल से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे। उन्हें संस्कृत, मराठी, फारसी और कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने बुद्ध भूषण नामक ग्रंथ लिखा, जो उनकी विद्वत्ता और साहित्य प्रेम का प्रमाण है। शिक्षा और संस्कार: संभाजी महाराज की शिक्षा दीक्षा में विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने शास्त्रों, वेदों और युद्ध विद्या का गहन अध्ययन किया। मात्र 10-12 वर्ष की आयु में ही उन्होंने ऐसी वीरता दिखाई कि बड़े बड़े योद्धा आश्चर्यचकित रह जाते। सैन्य जीवन की शुरुआत: संभाजी महाराज ने किशोर अवस्था से ही युद्धों में भाग लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने मुगलों और आदिल शाही के खिलाफ कई विजयी युद्ध लड़े। जब शिवाजी महाराज ने दक्षिण भारत में अभियान चलाया, तब संभाजी भी उनके साथ थे। उनकी युद्ध नीति तेज और प्रभावशाली थी। वे शत्रु पर अचानक आक्रमण करते और अल्प सेना के बावजूद विजय प्राप्त कर लेते। औरंगजेब से संघर्ष: संभाजी महाराज के शासनकाल का अधिकांश समय मुगलों से युद्ध में बीता। औरंगजेब ने पूरे साम्राज्य को जीतने के लिए लगभग 25 वर्षों तक संघर्ष किया। संभाजी महाराज ने मुगलों को कई बार परास्त किया। उन्होंने औरंगजेब की विशाल सेना को भी अपनी रणनीति से हराया। उनका सबसे बड़ा गुण था, वे कभी हार नहीं मानते। उन्होंने छोटे छोटे किलों और गढ़ों से भी मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा। धर्म की रक्षा: संभाजी महाराज केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि धर्म रक्षक भी थे। औरंगजेब जबरन इस्लाम धर्मांतरण करवा रहा था। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया था। संभाजी महाराज ने हमेशा धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाई। उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, हम जिएंगे तो हिंदू धर्म के लिए और मरेंगे तो हिंदू धर्म की रक्षा में। विश्वासघात और गिरफ्तारी: इतिहास गवाह है कि संभाजी महाराज को पराजित करना लगभग असंभव था, लेकिन उन्हें अपने ही लोगों के विश्वासघात का शिकार होना पड़ा। 1679 में संगमेश्वर, कोल्हापुर के पास जब वे युद्ध की तैयारी कर रहे थे, तब मुगलों ने अचानक हमला किया। उस समय उनके कुछ साथी धोखा दे बैठे और उन्हें बंदी बना लिया गया। अमानवीय यातनाएं: औरंगजेब ने संभाजी महाराज को अपने दरबार में लाकर धर्म बदलने का दबाव डाला। उसने कहा कि यदि वे इस्लाम कबूल कर लें तो उन्हें राजपाट और जीवन दोनों मिल जाएंगे। लेकिन संभाजी महाराज ने गर्व से कहा, मैं हिंदू जन्मा हूं और हिंदू के रूप में ही मरूंगा। उनके इस उत्तर से औरंगजेब क्रोधित हो गया। उसने उन्हें अमानवीय यातनाएं दी। कई दिनों तक उन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया गया। उनकी आंखें निकाली गईं, शरीर को लोहे से नोचा गया, जीभ काटी गई, मगर संभाजी महाराज अंतिम सांस तक अडिग रहे। आखिरकार 11 मार्च 1689 को उन्हें अत्यंत क्रूरता से शहीद कर दिया गया। अमर बलिदान: संभाजी महाराज की शहादत व्यर्थ नहीं गई। उनकी वीरगाथा ने पूरे मराठा साम्राज्य और भारतवासियों में नई ऊर्जा भर दी। मराठों ने औरंगजेब की नाक में दम कर दिया। आखिरकार औरंगजेब खाली हाथ लौट गया। आज भी उनका नाम धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में लिया जाता है। वे हम सभी को यह संदेश देते हैं, धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन का बलिदान देना ही सच्चा कर्तव्य है।